जबकि दुनिया में कुछ कंट्रीज़ हैं लाइक मलेशिया एंड कुछ और कंट्रीज़ हैं, उनकी प्रॉपर रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं। सो रिटेलर जो नेटवर्क है वो म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, वो बेशक क्लॉथिंग के हैं या फुटवेयर के हैं, वो म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हमें अपने रीजन में, हमें अपने कंट्री में कब सेल्स ऑफर करनी है, कितने दिन करनी है और कितने % करनी है। और वो एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। कस्टमर को भी पता है कि अगर मुझे नया प्रोडक्ट देखना है तो जब लॉन्चिंग है तो मुझे उस वक्त जाना पड़ेगा। और नए प्रोडक्ट पे कस्टमर की अलाइनमेंट, उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी एक्साइटमेंट तब होती है, कस्टमर तब वेट करता है जब वाकई में ब्रांड प्रोडक्ट दे। तो जब ब्रांड ने ये करना है कि कुछ भी रख दो, कुछ भी बिक जाए, कुछ भी बिक जाएगा, तो वहां पे कस्टमर आया नहीं करते। कस्टमर सिर्फ आपकी बहुत बड़ी कॉल का वेट करते हैं कि किस वक्त ये ब्रांड एक बहुत बड़ी कॉल देगा ऑनलाइन या टीवी पे, या टॉक ऑफ टाउन बनेगी कि जी मोर देन 50%, मोर देन 70% डिस्काउंट। इस चीज को समझें, ये इस मार्केट का दिवालिया निकल चुका हुआ है। इस मार्केट को बहुत बड़ा नुकसान मिल चुका हुआ है। इसी की वजह से कोई कंपनी इन्वेस्ट नहीं करती है R&D पे, और ये इनका अपना नुकसान है। आज भी मैं जानता हूँ पाकिस्तान में कुछ ब्रांड्स हैं, कंटिन्यूसली दे आर इन्वेस्टिंग, वो ब्रेन बाय कर रहे हैं एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट के लिए, एक्सक्लूसिव लाइन के लिए, अपने डिफरेंट प्राइस ईयर और टारगेट ऑडियंस के रेफरेंस से। लेकिन बहुत सारे अभी भी वही कॉपी पे हैं। सबसे बड़ा नुकसान जानते कब हुआ? जिस वक्त हम लोगों ने अपनी लेटेस्ट रेंज लॉन्च की। आपको पता है नई लॉन्चिंग के ऊपर कोई भी ब्रांड है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी फील्ड है, दे ऑलवेज गेट एक्साइटेड कि हम लोगों को फुल प्राइस पे बेचने का मजा आएगा। सोचें आपने इतनी स्ट्रगल की, आपने सब डेवलपमेंट की, आपकी टीम्स जितनी भी हैं उन्होंने अच्छे प्लान किए, बहुत अच्छी प्रोडक्शंस ली, टाइमली डिलीवर कर दी, और डिलीवर करते ही आपने ईद फेस्टिवल भी है जो कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा इवेंट है, जो आपकी ईद उल फितर है, जो आपकी छोटी ईद है, ये बड़ा इवेंट कंसिडर होता है। इसमें मेजर बाइंग होती है। ईद बेशक गर्मी की है, ये सर्दी की है, बट मेजर बाइंग इसमें की जाती है। तो आप ये सोचेंगे ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, ईद पे किया, तो इसका मतलब ये है कि ब्रांड्स को खुश होना चाहिए कि हमें लकीली प्रोडक्ट अपनी फेस्टिव के ऊपर लॉन्च करने का मौका मिल गया, जो कि अब हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। लेकिन सोचिए क्या हुआ, क्या आपने ईद के ऊपर नया प्रोडक्ट लॉन्च किया विद 50% ऑफ। अब इससे बड़ा समझ लें कि नेगेटिव कुछ नहीं है किसी भी ब्रांड के लिए, और ये हुआ है और ये हो भी रहा है, अभी भी कम ज्यादा हो रहा है। मतलब रिटेल नेटवर्क का मीनिंग ही चेंज कर दिया है। तो रिटेल तो आप समझ लें एक तरह का कैश फ्लो है। रिटेल तो किसी भी ब्रांड की, किसी भी कंपनी की बैकबोन है। एवरी डे जो आपको पैसा मिलता है, जो वो खुशी देता है, वो तो होलसेल का बिजनेस ही देता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसकी तो फीलिंग एक अपनी है। आप बहुत ब्रेव हो के एक्सपेंस करते हो, हमारे पास आ रहा है, आपकी मैनेजेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है। बट अगर आपके पास रिटेल में इस तरह की हरकतें होंगी, पैसा नहीं आएगा, डिस्काउंट्स होंगे, और प्रोडक्ट लॉन्च होते ही आपका प्रोडक्ट जो है वो डिस्काउंट में चला जाएगा, फट्टे पे चला जाएगा, तो आप ये सोचेंगे जो आपकी टीम पीछे बैठी है वो प्लान करने वाले हैं, रिप्लेनिशमेंट वाले हैं, और मर्चेंडाइजिंग वाले हैं, डिज़ाइनिंग वाले हैं, कंसेप्चुलाइजेशन वाले हैं, कोई भी है, बैक एंड के ऊपर मैनेजमेंट जो है जो स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रही है, ऑल्दो फिर उनको भी ये चीज़ फील होती है कि यार क्या कर रहे हैं हम लोग, और मार्केट में आप लोग गैप देते जा रहे हो।
तो भाई रिटेल नेटवर्क की तबाही जो है वो बड़े सोचे समझे तरीके के साथ हुई है। आई वुड मस्ट से बड़े सोचे समझे तरीके के साथ। मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान में अच्छे बिजनेसमैन नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और कुछ स्ट्रैटेजी बिल्डिंग कर सकते हैं, करते रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि जूते वाला काम जो है, पर्टिकुलरली फुटवेयर जो है, थोड़ा पेशेंस वाला काम है। ये टाइटैनिक है, बनते हुए भी टाइम लगता है और डूबते हुए भी टाइम लगता है। तो इसमें सब्र जो है वो आते वक्त भी और जाते वक्त भी चाहिए, ये ज़रूर ज़हन में रखें। लेकिन जहाँ पे आपने प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान नहीं की और लोगों को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए 2 कदम और आगे होकर डिस्काउंट्स बड़े बड़े ऑफर किए, शायद उस वक्त तो आपकी वो स्टॉक लिक्विडेशन और वो सारी चीज़ हो जाती है। बट आप ये देखें कि आपके ब्रांड की तबाही हो जाती है। पीपल विल रिमेंबर योर ब्रांड नेम एंड व्हाट यू डिड एट दैट मोमेंट। दे विल रिमेंबर, दे विल नेवर कम again at the time of new product launch. For sure they will wait, they will go back, they will wait when this brand is going to offer heavy discount, not 20%. मुझे अच्छे से याद है जब हम इस पे बात करते थे कि ये नुकसान बहुत बड़ा होगा, तो कुछ सालों के बाद हम खुद जब जाते हैं शॉपिंग के लिए, कुछ लेने के लिए, तो उनसे हम पूछते हैं कि यार डिस्काउंट कितने परसेंट? 30%। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ अरसे में भी आ ही जाना 50 पे या 70 पे। तो ये अब एक नेचुरल बिल्ड चीज़ हो गई है। खैर ये दुख और तकलीफ वाली बात है, क्योंकि इसका नुकसान ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो न सिर्फ उस ब्रांड को है, बल्कि ब्रॉडर लेवल पे देखें तो हर तरह की जितनी भी आपकी मैनेजमेंट टीम और जितने भी आपके लोग इन्वॉल्व हैं, उन सब का नुकसान है। जब आपने प्रोडक्ट ही सारे मी टू कर देने हैं डिस्काउंट ऑफर के लिए, घटिया चीप प्रोडक्ट, जितना चीप हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, वैल्यू, फीचर, एनीथिंग, क्योंकि टारगेट आपके पास एक है, प्रोडक्ट नहीं, प्राइस। और ये बहुत बड़ी भूल है। अगर आज आप कंपैरिजन करें 2010, 12, 13 या 14, 15 से, जब से ये ब्रांड्स ने स्टार्ट किया है, तो आई वुड सजेस्ट कि उनको डाटा निकलवाना चाहिए अपनी टीम को बोले, अपने प्लानर्स को बोले, निकाले डाटा, फाइनेंशियल टीम्स को भी गए, आपको सब कुछ बताएंगे। वैसे तो हम लोग क्वार्टरली और मंथली और एनुअली सारा बिजनेस रिव्यू करते हैं, बट ओवरऑल देखें, इसको एवेलुएट करें कि इस डिस्काउंट वाली वॉर में आके, लो प्राइस करने की वॉर में आके, आपके ब्रांड की वैल्यू और वर्थ कितनी मार्केट में कम हुई है, आपके पास जो कंज्यूमर बेस है वो कितनी बड़ी है, क्या आपने वैल्यू में ग्रो किया है, वॉल्यूम में ग्रो किया है, आपने किस तरह से ग्रो किया है, और उसके बाद मार्केट में जो रेपुटेशन है वो क्या है, आप किस तरह से जाने जाते हैं। फैमिली स्टोर है, चीप प्रोडक्ट मिल जाएगा, इससे भी चीप मिल जाएगा, आए दिन कंज्यूमर कोर्ट के चक्कर भी लगते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग तो है नहीं है ये कि कंज्यूमर लॉ और इस तरह की चीज़ें, बट लोगों के पास टाइम है, उन्हें पता है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर इस तरह के जस्टिस रेफरेंस से जाती है कोर्ट में, तो फिर वो लंबा ही टाइम लगता है। बट फिर भी आप ऑनलाइन देखते हैं तो लोग बहुत सारी ब्रांड्स के प्रोडक्ट को पकड़ते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं, जी 4 दिन चला है, 10 दिन चला है, इतने दिन चला है। जो बड़े ब्रांड हैं उनके आज से कोई 20 साल पहले नाम थे, वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ की वजह से थे, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसमें प्राइसेस सेकेंडरी थी, प्राइसेस वर नॉट टॉप ऑफ द लिस्ट, उनकी क्वालिटी थी, अफोर्डेबिलिटी तो बाद में थी। क्योंकि कभी भी कोई कंज्यूमर ये नहीं कहता कि मुझे 1000 रुपये वाली क्वालिटी 100 रुपये वाली किसी प्रोडक्ट में डाल दो, कोई भी इतना कंज्यूमर बेवकूफ़ नहीं है। तो जो भी ब्रांड अपनी प्रोडक्ट प्लान करते हैं, अनफॉर्चुनेटली या तो वो लो प्राइस पे खेलना शुरू कर देते हैं और अपना सब कुछ उसी पे वार दिया, बस
लो प्राइस बनाते जाओ, वॉल्यूम बनाते जाओ, कचरा बेचते जाओ, बॉटम लाइन पूरी करते जाओ। टॉप लाइन का क्या? और कुछ जगहों पे टॉप लाइन को पूरा करने के चक्कर में बॉटम लाइन उड़ाड़ दी। पाकिस्तान में एक है ब्रांड जिसको मैं कहता हूँ कि ये कंपैरेटिवली बेटर है, बिकॉज दे हैव इंटरनेशनल पॉलिसीज। इफ दैट brand belongs to Pakistan and the policies were from Pakistan, so maybe उसका भी यही असर होता। बट चूंकि वो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल पॉलिसीज जो हैं वो अप्लाई होती हैं इस कंट्री पे भी, सो दैट्स वाई मे बी उसके पास जो है ना वो तीनों तरह की प्राइस टियर है, तीनों तरह की है, जिस वजह से वो टॉप लाइन भी कर पाता है और बॉटम लाइन भी, जिस वजह से वो मार्केट की जो प्रीमियम क्लास है कहीं ना कहीं से वो अपनी ASPs भी बेहतर कर लेता है